नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मुख्य सेविका भर्ती की अर्हता के बारे में बताइए। उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है कि आप सभी की समस्याएं अर्हता से संबंधित जो भी होंगी इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएंगी। और उसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसको लेकर फिर से एक वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अब बात करते हैं अर्हता की। बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए कि बीएड, बीटीसी, बीएससी, बीए कौन योग्य है, कौन नहीं है। अगर हम हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं कराएंगे। तो आप लोगों को बता दें कि डॉक्यूमेंट्स तो अपने हमेशा तैयार रखने ही चाहिए। क्या पता कौन सी वैकेंसी में कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है समय से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना। आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या 2 वर्ष विषय वाली अभ्यर्थी मान्य है या नहीं है, मानी जाएंगी वो या नहीं। तो उसके लिए भी अर्हता से संबंधित जानकारी साक्ष्य सहित आप लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उसमें सबसे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता दें कि जो रिजल्ट में डेट घोषित की गई है, जो यूपी SSSC के कैलेंडर में रिजल्ट की डेट घोषित की गई है, मंथ घोषित किया गया है, तो वो नवंबर और दिसंबर बताया गया है। लेकिन डीवी रिजल्ट इससे पहले आएगा, तभी आप लोगों का रिजल्ट नवंबर-दिसंबर में आएगा। तो उस हिसाब से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15-20 दिन में ख़त्म करा दिया जाएगा। और वही रहता है कि सितंबर-अक्टूबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यूपी SSSC के कैलेंडर के हिसाब से। ये हमारा अनुमान है। आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं बताइएगा, क्या सुझाव हैं ये भी बताइएगा। लेकिन अगर आप सभी लोग मिलकर प्रयास करें, लेटर भेजें। आप लोगों को आयोग भी जाना चाहिए। आप लोग बार बार आयोग जाएंगे तो आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। आचार संहिता भी अब बच चुकी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिजल्ट का तो बता ही दिया गया है, नवंबर-दिसंबर में आएगा। लेकिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो सकता है अगर आप लोग प्रयास करें। और बात करते हैं अब आप लोगों के नोटिफिकेशन की। तो सबसे बड़ी कमी आप लोगों की यही है कि आप लोग नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते किसी भी चीज़ का। आप लोगों को करीब 10 मंथ पहले एक वीडियो बनाई गई थी, उसमें भी आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते। बीएससी और बीए वालों को लेकर वो वीडियो थी, और एक वीडियो नॉर्मलाइजेशन को लेकर थी, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देख भी सकते हो। उसमें डिटेल में बताया गया है नोटिफिकेशन के बारे में भी, और बीए बीएससी के बारे में भी काफ़ी पहले बता दिया गया था। तो अब आप लोगों को बता दें कि 1992 की जो नियमावली है उसके अनुसार प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में सोशियोलॉजी है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रथम वर्ष में हो, द्वितीय में हो या फिर तृतीय में हो। 2 या 3 वर्ष उसमें कोई बात ऐसी नहीं कही गई है, क्लियर नहीं है। बात यह है कि 2 वर्ष वाले लिए जाएंगे। ये हम आपको साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं, 2 वर्ष वाले लिए जाएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं, हमारी बात बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले वीडियो को कई बार सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद कमेंट्स कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है 3 साल वालों को हमारी बात बुरी लगे, लेकिन वास्तविकता जो है अगर समय से उससे आप लोग परिचित हो जाएं तो आप लोगों को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग सच्चाई स्वीकार करना ही नहीं चाहते हो। अब देखिए, आप लोगों को बता भी दें, आप लोगों की जो डिग्री है यहाँ पर जो मेरठ यूनिवर्सिटी की है उसके विषय में बताएंगे कि उसमें भी कहा है जो आपने विषय छोड़ा है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आपने विषय छोड़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। 1 साल या 2 साल होना चाहिए आप लोगों के पास सब्जेक्ट। आरटीआई में भी यही बात कही गई है।
आपकी नियमावली 1992 के अनुसार भी, जो आपकी नियमावली है उसके अनुसार भी यही बात कही गई है। आप लोगों के नोटिफिकेशन में भी कहीं भी नहीं लिखा है कि 2 वर्ष वाले नहीं लिए जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं 2 वर्ष वाले नहीं जाएंगे तो आप लोग हमें बता दीजिए। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि 2 वर्ष वाले नहीं लिए जाएंगे। तो जिन भी बहनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कराए हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि अचानक से रिजल्ट आएगा और अचानक से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग उसके लिए अलग से समय निकाल सकें। 1 मंथ लग जाता है डिग्री निकलने में, आप सभी लोगों को पता है। और जिन बहनों के पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्लीज़ प्रोविज़नल डिग्री, जो आपकी प्रोविज़नल डिग्री होती है उसको निकलवा लें। अब आपके नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या गृह विज्ञान, बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो। तो उसमें क्या बोला गया आप सभी लोगों को पता है। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें तो आप यूट्यूब टीचर्स के भरोसे ना रहें, ना किसी यूट्यूबर के भरोसे रहें। आप लोग खुद ही इतनी नॉलेज रखते हो कि आप लोगों को किसी से पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो देख लीजिए क्या क्या लिखा है। आप लोगों को बता भी दिया है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 के अनुसार अनिवार्य अर्हता, तो एक सब्जेक्ट के रूप में, अब एक सब्जेक्ट के रूप में लिखा है समाजशास्त्र या गृह विज्ञान, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष, ये तो नहीं लिखा है कि 2 वर्ष वाले नहीं लिए जाएंगे। आप ही बता दीजिए कहीं लिखा है क्या 2 वर्ष वाले नहीं लिए जाएंगे। अब बात करते हैं समकक्ष की। तो समकक्ष में आप लोगों को पता है बीएससी होम साइंस वर्ग में ही आते हैं। अब उनके पास होम साइंस है, लेकिन बीएससी भी तो है ना, होम साइंस है और बीएससी है। तो आप लोगों को खुद ही पता होगा कि आप लोग किस में आते हैं। आप लोगों काफ़ी समझदार भी हो, तो बताने की आवश्यकता तो यहाँ पर रह नहीं जाती है। लेकिन समकक्ष की बात हो रही है तो इसको आयोग स्पष्ट करेगा। क्या पता बीए वाले, होम साइंस वाले बच्चे इतनी संख्या में हों और उनके मार्क्स इतने अच्छे हों कि बीएससी होम साइंस वालों को आयोग मौका ही ना दे, या फिर हो सकता है कि आयोग उनको मौका दे दे। तो ये सब आयोग के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको लेता है, किसको नहीं लेता है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन है साक्ष्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं, अपने पास से कोई आपको बात नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को बुरा लगे। इसलिए कह रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट्स की बात आए तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि बीएससी होम साइंस को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि आयोग का क्या निर्णय आता है। और हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक स्पष्ट नोटिस आ भी जाएगा। एक नोटिफिकेशन देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा भी कि कौन उसमें बुलाया जा रहा है, क्या शैक्षिक योग्यता है, अर्हता को लेकर उसमें अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और इस पर हम बोलना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अंतिम निर्णय आयोग का होगा। आयोग पर ही निर्भर है कि वो क्या डिसीजन लेता है। बात करते हैं बीएड बीटीसी वालों की। तो बीएड और बीटीसी वालों का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब कोई ये कहेगा कि हमने बीएड से फॉर्म डाला है, कोई कहेगा बीटीसी से। तो देखिए, फॉर्म तो सभी ने डाला है, एग्ज़ाम भी सभी के हो गए हैं, सभी ने एग्ज़ाम दिया है। उस पर कोई आयोग ने रोक टोक तो लगाई नहीं कि बीएड बीटीसी वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो मेन मुद्दा जो है अर्हता का, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और अर्हता में बहुत सारे बच्चे बाहर भी निकलेंगे। आरटीआई 2005 के अनुसार हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग एक आरटीआई डाल लीजिएगा, उसमें आप लोगों को स्पष्ट भी हो जाएगा कि क्या आप लोगों को जवाब मिलता है। आप लोगों का आरटीआई का जवाब भी देख लीजिए, ये रहा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण, बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखते हो। अधिमानी अर्हता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो। खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें भी क्या लिखा है, समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान।
एक होना चाहिए। अब इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि आप लोगों को 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो हम कैसे कह दें कि 2 वर्ष वाली बहनों को नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों को जो भी ये भ्रमित कर रहे हैं कि 2 वर्ष वालों को नहीं लिया जाएगा, तो आप लोगों को बता दें कि वो गलत कह रहे हैं। 2 वर्ष वालों को लिया जाएगा। हमारे हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से, साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं कि 2 वर्ष वालों को लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्या आयोग का डिसीजन आता है, क्या नोटिफिकेशन आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को 2 वर्ष वालों को बीएससी, होम साइंस, बीटीसी, इन सब को क्लियर हो गया होगा कि कौन लिया जाएगा, कौन नहीं लिया जाएगा। और जिन बहनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कराए हैं, वो सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि समय नहीं मिलता है फिर। और आप लोग तो अभ्यर्थी हो, तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा ही तैयार रखने चाहिए। तो आरटीआई का भी आप लोगों को बता दिया, नियमावली का भी बता दिया, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है यह भी आप लोगों को बता दिया। तो अब आप लोग निश्चिंत रहे। अब आपकी कट ऑफ को लेकर भी बात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे आप लोगों की कट ऑफ के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी प्रयास आप सबसे हो सकते हो, वो लेटर हो, आयोग हो, क्योंकि अब तो आचार संहिता ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को बार बार आयोग भी जाना चाहिए। और मेल हो तो आप लोग भेज दीजिएगा। हमने खुद से एक लेटर लिखकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, आप लोग उसे मेल कर दीजिएगा। और जो भी प्रयास हो सकता है प्रयास कीजिए, ट्विटर कैंपेन कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।